हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोभूषण के लिए आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th के साइंस के मॉडल सेट। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है कांच, ऑप्शन बी में कह रहा है पानी, ऑप्शन सी में लोहा, ऑप्शन डी में नियात। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। और ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन ए में कह रहा है सल्फर, ऑप्शन बी में क्लोरीन, ऑप्शन सी में ग्रेफाइट, ऑप्शन डी में आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है तो क्या है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है ग्रह, ऑप्शन बी में चंद्रमा, ऑप्शन सी में सूर्य, ऑप्शन डी में कोयला। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए सूर्य का अंतिम स्रोत, ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो कह रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहा जाता है को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। और क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है अभिकारक, ऑप्शन बी में उत्पादक, ऑप्शन सी में दोनों ए बी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है C2H5OH, ऑप्शन बी में कह रहा है C6H6O6, ऑप्शन डी सी में कह रहा है C6H12O6, ऑप्शन डी में कह रहा है C6H6। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो कह रहे वासा का पाचन कराता है। वासा का पाचन कराता है। 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आयोडीन की कमी कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घेघा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अमीबा में अलौकिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अमीबा में अलौकिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है मुकुलन, ऑप्शन बी में कह रहा है विखंडन, ऑप्शन सी में कह रहा है बीजाणुजन, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, विखंडन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में अवतल लेंस, ऑप्शन डी में उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो कह रहा है जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता,
उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं दे सकता उस नेत्र में होता है। अब क्या होता है, तो इसका ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी में कह रहा है निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष। जो निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसमें होता है दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो कह रहे हैं मानव नेत्र में। अब क्या है, तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, ऑप्शन बी में कह रहा है अवतल लेंस होता है, ऑप्शन सी में कह रहा है उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन डी में कह रहा है उत्तल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो कह रहा है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है कानिया, ऑप्शन बी में कह रहा है आइरिस, ऑप्शन डी में कह रहा है, सी में कह रहा है रेटिना, ऑप्शन डी में कह रहा है पुतली। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है लघु पतन के समय अंत परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। अब क्या होगा, तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है बहुत अधिक, ऑप्शन बी में कह रहा है बहुत कम, ऑप्शन सी में कह रहा है 3 एम्पियर, ऑप्शन डी में कह रहा है 4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक, बहुत अधिक। और क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है किस बल्ब में 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो क्या होगा, तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 55 ओम, ऑप्शन बी में कह रहा है 110 ओम, ऑप्शन सी में कह रहा है 220 ओम, ऑप्शन डी में कह रहा है 240 ओम। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 220 ओम। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है आर ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। अब क्या होगा, तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है एन आर, ऑप्शन बी में कह रहा है एन बाई आर, ऑप्शन सी में कह रहा है एन आर बाई एन, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन आर। और क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। और क्या है, तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है एम्पियर, ऑप्शन बी में कह रहा है वोल्ट, ऑप्शन सी में ओम, ऑप्शन डी में जूल। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है विद्युत मापने के यंत्र को कहते हैं। विद्युत मापने के यंत्र को कहते हैं तो क्या कहते हैं, ऑप्शन ए में कह रहा है आमीटर, ऑप्शन बी में कह रहा है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी में कह रहा है कूलम, ऑप्शन डी में एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है विद्युत धारा का एसआई है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। अब क्या है, तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है कूलम, ऑप्शन बी में कह रहा है एम्पियर, ऑप्शन डी में ओम, ऑप्शन सी में ओम, ऑप्शन डी में जूल। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 15 एचएम किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी में कह रहा है
150 kmh। ऑप्शन सी में करा है 1.5 kmh मतलब किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी में करा है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 kmh किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो क्या नहीं है, तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है लकड़ी, ऑप्शन बी में कह रहा है गोबर गैस, ऑप्शन सी में कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी में कह रहा है कोयला। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो कह रहा है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष का विशाल स्रोत क्या है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है कोयला, ऑप्शन बी में बिजली, ऑप्शन सी में सूर्य, ऑप्शन डी में कह रहा है परमाणु बम। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है CuO प्लस CuH2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है अपचयन, ऑप्शन बी में कह रहा है ऑप्शन ए में कह रहा है उपचयन, ऑप्शन बी में कह रहा है अपचयन, ऑप्शन सी में उदासीनीकरण, ऑप्शन डी में रेडॉक्स। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलने का कह रहा है इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण में से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं और क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन ए में कह रहा है सहसंयोजी, ऑप्शन बी में कह रहा है विद्युत संयोजी, ऑप्शन सी में कह रहा है कार्बनिक, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत संयोजी। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो कह रहा है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 10, ऑप्शन बी में कह रहा है 11, ऑप्शन सी में 12, ऑप्शन डी में 13। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11। सोडियम परमाणु की संख्या 11 होती है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है बेकिंग सोडा पाउडर का अनुसूत्र क्या है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है Na2CO3, ऑप्शन बी में कह रहा है NaCO3, ऑप्शन सी में कह रहा है NaHCO3, ऑप्शन डी में कह रहा है NaNO3। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 28 इसे सोशल साइंस की सभी सब्जेक्ट जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन की सभी सब्जेक्ट चैप्टर बाय चैप्टर प्ले लिस्ट में है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव वहाँ से जाकर आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है चूना पत्थर, ऑप्शन बी में कह रहा है खडिया, ऑप्शन सी में कह रहा है संगमरमर, ऑप्शन डी में कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चले तो कह रहा है निम्नलिखित में पीएच का मान कौन सा क्षारक अम्ल का विलयन का मान देता है। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा
मान, क्षारक विलय का मान देता है। और ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन ए में कह रहा है 2, ऑप्शन बी में कह रहा है 7, ऑप्शन सी में कह रहा है 6, ऑप्शन डी में कह रहा है 12। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 13। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है पीतल है, और पीतल है क्या है, तो ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन ए में कह रहा है धातु, ऑप्शन बी में कह रहा है धातु, ऑप्शन सी में कह रहा है मिश्र धातु, ऑप्शन डी में कह रहा है उपधातु। और क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 31 में करें निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। और ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन ए में कह रहा है ऑप्शन ए में कह रहा है NH4, ऑप्शन बी में कह रहा है NCO2, ऑप्शन सी में कह रहा है NCOCl2, ऑप्शन डी में कह रहा है NH3। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी NaCl2। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा, ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है तांबा, ऑप्शन बी में कह रहा है गोल्ड, ऑप्शन सी में कह रहा है जिंक, ऑप्शन डी में कह रहा है पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो क्या है, तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है मीथेन, ऑप्शन बी में एथेन, ऑप्शन सी में प्रोपेन, ऑप्शन डी में ब्यूटेन। अब क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो कह रहा है कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से कर बनता है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है। अब क्या बनता है, तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है आयनिक यौगिक, ऑप्शन बी में कह रहा है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी में कह रहा है हेलोजन, ऑप्शन डी में कह रहा है अम्लराज। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। अब ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है ऑप्शन ए में कह रहा है ऑप्शन ए में कह रहा है 0.01%, ऑप्शन बी में कह रहा है 0.05% परसेंटेज, ऑप्शन सी में कह रहा है 0.03%, ऑप्शन सी में डी में कह रहा है 0.02%। अब क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.03%, 3%। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चले तो कह रहे हैं आयोजन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है, आयोजन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। अब ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन ए में कह रहा है एक, ऑप्शन बी में कह रहा है 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 5, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 7, ऑप्शन डी में 4। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है हीलियम कैसा तत्व है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है अक्रिय, ऑप्शन बी में कह रहा है क्रियाशील, ऑप्शन सी में कह रहा है सक्रिय, ऑप्शन डी में कह रहा है उदासीन। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अक्रिय। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है ऑक्सीजन है तो क्या है, तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है उवासा, ऑप्शन बी में कह रहा है एंजाइम, ऑप्शन सी में कह रहा है हार्मोन, ऑप्शन डी में कह रहा है हाइड्रोकार्बन।
कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है मनुष्य में वैवक संबंधित हैं तो क्या है, तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए में कह रहा है पोषण से, ऑप्शन बी में शोषण से, ऑप्शन सी में उत्सर्जन से, ऑप्शन डी में परिवहन से। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। और क्वेश्चन नंबर 41, तो क्वेश्चन नंबर 41 में चले तो कह रहे हैं मानव में डायलिसिस थैली है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। और क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है मानव का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, मानव का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है उपचयन, ऑप्शन बी में कह रहा है संयोजन, ऑप्शन सी में कह रहा है अपचयन, ऑप्शन डी में कह रहा है विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। और क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, पुकेसर। और क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है अनुसूत्र बने होते हैं, अनुसूत्र बने होते हैं। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है डीएनए के, ऑप्शन बी में कह रहा है डीएनए तथा आरएनए के, ऑप्शन सी में कह रहा है डीएनए तथा प्रोटीन्स के एवं आरएनए के, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए, प्रोटीन्स एवं आरएनए के गुणसूत्र बने होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कोशिकों में अनुवांशिक पदार्थ हैं, कोशिकों में अनुवांशिक पदार्थ हैं। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है डीएनए, ऑप्शन बी में कह रहा है अनुसूत्र, ऑप्शन सी में कह रहा है जीन, ऑप्शन डी में कह रहा है हरित लौंग। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। और क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है, स्थलीय परितंत्र नहीं है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है जंगल, ऑप्शन बी में कह रहा है यूरेनियल, ऑप्शन सी में कह रहा है घास के मैदान, ऑप्शन डी में कह रहा है मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन होगा, अब सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूकेरियम। और क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है CFC है। तो CFC क्या है, तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल कार्बन, ऑप्शन बी में कह रहा है कार्बन फ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी में कह रहा है कार्बन फ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी में कह रहा है कार्बन फ्लोरोकार्बन। क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेम दे दिया।
10th क्लास की अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।